हेलो मेरे प्यारे किसान साथियों, ड्रीम एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई और जून के महीने में मूली की सफल खेती कैसे की जाती है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या जानकारी होने चाहिए, जैसे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गर्मी के मौसम में मूली की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगेगा, सिंचाई कब कब और कैसे देनी है, खाद कितना देना है, और मूली में लगने वाले खतरनाक रोग जैसे पत्ती छेदक, लट रोग, रस चूसक कीट, इन सब से कैसे बचना है, इसकी पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, गर्मी में मूली की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसे टाइम टू टाइम देख रेख करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों, जब मूली का ज़्यादा रेट होता है तब इसका आपूर्ति बहुत ही कम होता है, तभी रेट ज़्यादा होता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि गर्मी के मौसम में मूली की खेती करने के लिए कौन कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। किसान साथियों, मूली को कई तरह की मिट्टियों में उपजाया जा सकता है। ध्यान रखें, जो मिट्टी है वो पानी सोखने की क्षमता अधिक हो। ध्यान रखें, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, न कि कंकरीली और पथरीली। साथ ही ज़मीन का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। जब आप गर्मी में मूली की खेती कर रहे हैं तब उस पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। जब पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से कर रहे हैं तब इससे ये फ़ायदा होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चला जाता है, जिससे हवा का क्षमता बढ़ता है और हमारी उत्पादन अधिक होती है। और अंतिम जुताई किसान भाइयों रोटावेटर से करें। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बुआई कैसे करें। तो किसान भाइयों, इसकी बुआई आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक क्यारी विधि जो हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और एक आप मेड़ विधि से कर सकते हैं। दोस्तों, क्यारी विधि से ये होता है कि कहीं पे बीज ज़्यादा पड़ जाता है और कहीं पे कम पड़ जाता है, और मेड़ विधि से ये होता है कि आप हाथ से एक एक बीज को आप बुआई करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप क्यारी विधि से आप मूली की खेती करते हैं तो एक फ़ायदा होता है ये कि आपका लेबर खर्च जो होता है वो आपको बच जाता है। कम खर्चों में आप इसको उपजा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि खाद प्रबंधन कैसे करना है। तो किसान भाइयों, जब आप ज़मीन की आखिरी जुताई करवा रहे हैं तब आप उस समय DAP, यूरिया और कार्बोफ्यूरम, ये तीनों खाद को आप मिक्स करके आप खेत में छिड़क सकते हैं, जिससे ये होता है कि आपका मूली के जड़ों में जो लगने वाला रोग होता है उससे बचा जा सकता है। किसान भाइयों, कार्बोफ्यूरम यानी कि फिराडाउन के नाम से जाना जाता है, इसको आप देते हैं तो आपकी जड़ों में जो समस्या आती है निमेटोड की, वो समस्या आपको नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि बीज का चयन कौन सी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप बीज का चयन आप किसान दुकान से आप पता कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका परंपरागत बीज यानी कि देसी बीज, ये बीज को आप उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं तो हाइब्रिड बीज को ही चयन करें। हाइब्रिड में ये होता है कि उसमें उत्पादन शक्ति ज़्यादा होता है, साथ ही उसमें वज़न भी ज़्यादा रहता है और जिसका फल भी उजला होता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिंचाई कब और कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, गर्मी में मूली की खेती करने के लिए सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। मुख्य तौर पर गर्मी में मूली की सिंचाई 5 से 6 दिन पर करनी चाहिए। साथ ही आपकी एरिया में कैसा जलवायु है इस पर भी डिपेंड करता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि मूली को देखभाल कैसे करना है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूली में लगने वाला रोग भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखिए, पत्ता हमारा छेद दिया है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पत्ता छेदक रोग इसमें लग गया है। तो इसमें कार्बेंडाजिम और आप कोई भी इंसेक्टिसाइड दोनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी में यदि मूली की खेती कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्ती खा चुका है। तो दोस्तों, इससे बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 50% और कोई भी इंसेक्टिसाइड इसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे 4 दिन पर कर सकते हैं। दोस्तों,
ये जो मेरा मूली है ये मात्र 14 दिन का भी है और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा।